हमारी जिंदगी को देखिए ना आप, संतों की जिंदगी को देखिए ना आप, वह सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से आखिरी दिन तक बने रहे और आखिरी दिन तक चले। बीच बीच में से वो भागे नहीं है, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो आप बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले तो आप कहे एक था बैल, ढां ढां ऐसे ऐसे करता था। लोगों ने पूछा क्यों क्यों भाई साहब क्या बात है, क्यों? अरे साहब सामने वाला बैल कभी आएगा तो टक्कर मारूंगा। जब एक बहुत मोटा तगड़ा बैल सामने आ गया टक्कर मारने के लिए, तब वो गोबर करने लगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब क्या बात है, ये कैसे गोबर करते हैं? तो उन्होंने कहा डर लगता है। जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है। और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए। थोड़े शुभारंभ करना फिर बंद कर देना, ये क्या शान, ये क्या शोभा आपकी। बस ये इसी तरह से कहता हूँ, हमारी जिंदगी एक रास्ते पर एक नष्ट होकर के, जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं। आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं है। बस यही आपसे मुझे कहना था। और अच्छा एक और बात आ गई, क्या गई? संयोग की बात, इसी साल में हीरक जयंती हमारी शुरू हो गई। ये हमारा 75वां वर्ष है। आप 75 साल कह रहे, हम तो करोड़ों वर्ष के जाने भगवान ने सृष्टि बनाई थी, तभी जीवात्मा के रूप में जन्म दिया था और करोड़ों वर्ष पहले आए थे, करोड़ों वर्ष तक कभी जिंदा रहेंगे। आपकी तो मुक्ति हो जाने वाली थी, सुना हमने ना, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक इस संसार के बंधन में एक भी प्राणी बंधा हुआ है, तब तक हम मुक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और दुनिया के सारे आदमी जब मुक्ति में चले जाएंगे तब सबसे आखिरी आदमी हम होंगे कि ये कोशिश करें कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे और मुक्ति में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और सर्वलोक में मजा उड़ाएंगे। ये हमारे सपने में कहीं नहीं है। तो फिर क्या बात की हीरक जयंती इस तरह की आगे आ गई। क्या कुछ दुनिया का रिवाज है? क्या रिवाज है? ये रिवाज है कि 60 वर्ष विवाह को हो जाते हैं तो उसको हीरक जयंती मनाई जाती है, और 75 वर्ष की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो हीरक जयंती मनाई जाती है। हमारा आपके साथ जो ब्याह हुआ था उस बात को 60 वर्ष हो गए। भगवान के साथ को जो ब्याह हुआ था 15 वर्ष की उम्र में, उस बात को 60 वर्ष हो गए। 15 वर्ष की उम्र में हमने अपने अनुष्ठानों का, प्रदर्शनों का सिलसिला चलाया था, और अब 75 साल की उम्र में 60 वर्ष हो जाते। और शरीर के हिसाब से 25 साल में रजत जयंती मनाई जाती है, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, और 75 साल में हीरक जयंती मनाई जाती है, 100 वर्ष में शताब्दी मनाई जाती है। 100 वर्ष आप जीने का मनाएगा नहीं, अब नहीं, अब हमारे पास बहुत काम है। अब ये स्थूल शरीर हमको रुकावट डालता है, और बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के वो काम करेंगे जो स्थूल शरीर के बंधन में बंध करके नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत दिन ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, अब हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। अब हम अपने 5 शरीरों से 5 तरीके के काम करेंगे और 5 मोर्चों पर लड़ेंगे। अब तो हमारा शरीर एक ही मोर्चे पर लड़ाई करता है। बुढ़ापा भी आने लगा है, बुढ़ापे की कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। दिखाई नहीं पड़ते आपको, बीमारी से मालूम पड़ती है आपको? नहीं भाई साहब, बीमारी नहीं है, हमको तो एक ही बीमारी है, और वो ये है कि आपसे जो हम उम्मीद रखते थे उसमें थोड़ी कमी है। बस एक ही चिंता, एक ही बीमारी, एक ही व्यथा, एक ही हमारा है कि आपसे कुछ ज़्यादा चाहते हैं। हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 लाख आदमी हैं, लेकिन 24 लाख आदमी हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। इसमें से किसी की मौज आ जाती है, जुंग आ जाती है, तो कुछ कर बैठता है, पर जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे आदमी नहीं है। तब एक नई इच्छा इस गाती जयंती के समय पर पैदा हुई है। क्या इच्छा हुई है? तो 24 लाख तो खैर मरने दीजिए, 24,000 मरने दीजिए, 10,000 अगर हमारे सहयोगी ऐसे हो जाए तो हम पूरी संतोष की सांस लेते हो जाएंगे। कैसे हो जाए? जो कदम से कदम मिला करके चढ़े और नियमित रूप से चढ़े।
नियमित रूप के कार्य का होता है। अनुष्ठान किसे कहते हैं? जो नियमित रूप से होता है। नहीं साहब 5 माला सोमवार को कर दिए, 21 माला शुक्र को कर दिए, 3 माला यूँ नहीं, वो तो नियमित रूप से बैठ गए तो ठीक टाइम पर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए इस साल हमारी ये इच्छा हुई है कि 10,000 हीरों का हार पहने। ये देखें आपने, हीरे देखे तो हैं पर पहने नहीं है कभी हमने। अब की बार पहनने का हमारा मन है कि 10,000 हीरों का हार हम पहन सकें। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और जब ये कहते हैं ना किसी से कोई मरने को होता है, कौन सा ताऊ जी क्या चाहिए? अरे बेटा जरा सा मिठाई खिला दे। कहो भाई फांसी पे जाता है कोई आदमी और कहता है, वो पूछता है जेलर क्यों साहब कुछ इच्छा तो बाकी नहीं रह गई आपकी? हाँ साहब एक सिगरेट पिला दीजिए। अच्छा साहब सिगरेट जला करके मुंह में दे देता है फांसी पर जाने वाला, सिगरेट पी करके बस साहब अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हम जा रहे हैं। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी। बस एक और बाकी रह गया है। 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकले बाजार में, है ना, बाजार में निकले। क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जो हमारा जुलूस निकले, तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकले? 10,000 हीरों का हार पहन के निकले। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है? ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात तो समझ में नहीं आई? गुरु जी हाँ बेटा समझ, मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ क्या कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समझ दिया करें अपना। अकेला चलो रे अकेला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला, किसी का कहना माना मैंने, किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनवी का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपनी आत्मा का और एक परमात्मा से दो का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। अब बस हमारी एक ही महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है कि हमारी गायत्री जयंती मन जाए, ऐसी गायत्री जयंती मने, ऐसी गायत्री जयंती मने जिसमें परलोक में भी हम याद किया करें आप लोगों को। 4 घंटे रोज के हिसाब से अथवा कम से कम 2 घंटे रोज के हिसाब से नियमित रूप से लगा दीजिए एक। और अपने ज्ञान घट को फिर से आप शुरू कर दीजिए और अपने काम में लगाइए। यहाँ भेजते नहीं, यहाँ मत भेजना। आप अपनी संस्था को, आप भी तो एक शक्तिपीठ हो गए। अब हम 10,000 शक्तिपीठ बनाएंगे, मांसाहार की शक्तिपीठ बनाएंगे, चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे, बोलती चालती शक्तिपीठ बनाएंगे, काम करती हुई शक्तिपीठ बनाएंगे, भावनाशील शक्तिपीठ बनाएंगे। पत्थर की और चूने की ईंट की तरह बन गई। आप स्वयं काम शुरू कर दें। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब ये कहते हैं, कार्यकर्ता की ओर आप देखिए मत, सिर्फ हमारी ओर देखिए और अपनी ओर देखिए। दो की ओर देखिए, मत आप कमेटी की ओर देखिए, मत मीटिंग की ओर देखिए, मत शक्तिपीठ की ओर देखिए, मत सम्मेलन की ओर देखिए, मत सभा की ओर देखिए। आप अकेले काम शुरू कर दीजिए, बस अकेले कीजिए। अकेला मैं, अकेले आप, अकेले आप, अकेले हम। दो पागल जब मिलजुल के बैठेंगे तो कैसा मजा आएगा, कैसी मस्ती आएगी। मियाँ बीवी भी 2 ही आदमी होते हैं, उसमें भी कोई शामिल होता है नहीं। न 2 मियाँ होते हैं और न 2 बीवियाँ होती हैं, 1 मियाँ और 1 बीवी होती है। इसलिए आपसे एकाकी अपील है मेरी, आपसे व्यक्तिगत अपील है मेरी कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले एकाकी बिना किसी की सहायता और अपेक्षा के, पहले हमने स्वाध्याय मंडल बनाए थे, उसमें ये शर्त थी कि 5 सहयोगी इकट्ठे कर लीजिए। अब इसमें क्या शर्त है? कोई शर्त नहीं, आप अकेले काम कीजिए, बस अकेले काम कीजिए।
अकेले काम कर सकेंगे तो आप हीरों के हार हो जाएंगे। हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा। इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास। हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं। हीरे के क्या नाम, नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, तो आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम बहुत दिन से तलाश करते फिर रहे हैं। ये इस बार एकांत साधना से भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। पहले भी हम प्राप्त करते रहे हैं, पहले भी हमने दिया है लोगों को। गिव एंड टेक का व्यवहार हमको पसंद है, हमारे गुरु को भी बहुत पसंद है। हमने दिया है और उसने हमको दिया है, हमने उसको दिया और उसने हमको दिया है। दोनों में लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा तुझे को चाहिए, हम तुझे पूछे तुझे को चाहिए, तो हमारे पास जो है सो हमने ला करके उसके हवाले कर दिया। उसने कहा हमने हमारा जो तप है 600 वर्ष का वो हमने तेरे हवाले कर दिया। तो मित्र हम इस हिसाब से कुछ बड़े बने बैठे हैं। शरीर में क्या है, हमारे में मांस में क्या है, इतना बड़ा जो काम कर बैठे, उस सारे का सारा काम कर बैठना भगवान की शक्तियों का स्थानांतरण होने का काम है। आप भी कुछ चाहते हैं क्या हमसे? आप भी लगेंगे क्या आप हमसे? स्वाति की बूंदों का आपने ब्यौरा सुना है क्या कि स्वाति की बूंदें सीप में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाते हैं, वंशलोचन बन जाते हैं, केले में कपूर बन जाती हैं। सुना है क्या आपने? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा हैं, हम आपको छाती से लगाएंगे, कले से लगाएंगे तो आप लगा लीजिए। तो कीमत तो चुका मक्कार कहीं का नहीं प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके दिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भी भाई साहब परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते। बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे, उनको हम देंगे।